जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली सीट्स बढ़ाई जाएंगी और 7 सीटों को बढ़ाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली सीटों के बंटवारे के लिए बनाई गई डीलिमिटेशन कमीशन 1 साल बाद अपनी पहली जो मीटिंग है वो करने जा रही है, जिसमें डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और इसके अलावा जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। ये तारीख 18 फरवरी की तय की गई है। बताया जा रहा है कि अशोका होटल जो दिल्ली का है वहाँ पर करीबन 11:30 बजे जितने भी मेंबरान हैं वो मिलेंगे और जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन के लिए चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले साल 6 मार्च 2020 को यह डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी, जिसका फैसला उससे कुछ देर पहले जब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त का जो दिन था, जिसमें कि कई सारे बदलाव हुए थे और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पेश किया गया था। उसी एक्ट के पार्ट 5 में यह भी कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली सीट्स बढ़ाई जाएंगी और 7 सीटों को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 114 सीटें हुआ करती थी, जिनमें से 24 सीटें जो हैं वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और इसके अलावा 87 सीटें जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी, जिनमें से 4 सीटें लद्दाख की, 2 जो हैं वो 4 सीटें थी और वो निकलने के बाद टोटल सीटें जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, माफ़ कीजिएगा यूटी असेंबली के लिए 83 बच गई और इसमें 7 सीटों के बढ़ावे के बाद ये टोटल सीटें बन जाती हैं 90। यानी कि पहले जो 87 सीटें हुआ करती थी, 4 सीटें लद्दाख की जाने के बाद 7 और ऐड होने के बाद 90 सीटें जम्मू एंड कश्मीर की यूटी असेंबली की होंगी। और उसके अलावा कई सारे और बदलाव किए जाने हैं। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन भी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में होगा। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन जो है, जो पहले कुछ सीटों पर हुआ था, उसको भी बदला जाना है अब, तो उसके लिए इस मीटिंग में डिसाइड होगा। आपको बता दूं कि 1 साल के लिए ये जो कमेटी है, ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है, उसका गठन किया गया था, जिसकी एक्सपायरी यानी कि 1 साल उनका जो पूरा हो रहा है वो 5 मार्च 2021 को हो रहा है और उसी से कुछ दिन पहले ये डीलिमिटेशन कमीशन मिलने वाली है, जिसमें कई सारे अलग अलग मेंबर्स हैं। सबसे पहले रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो इसकी चेयरपर्सन है वो होंगी। इसके अलावा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर जिसमें सुशील चंद्रा जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के शर्मा साहब शामिल होंगे। एसोसिएट मेंबर्स जिनमें पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जोगल किशोर शर्मा शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो कश्मीर के तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी साहब, ये जो हैं इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। पर आपको बता दूं कि जैसे ही डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था उसके बाद बताया गया था कि ये सब उसके मेंबर्स होंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो साफ तौर पर पार्टी ने कहा था कि हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे, इस डीलिमिटेशन कमीशन का पार्ट नहीं बनेंगे। हालांकि इस पर अभी भी आशंका बनी हुई है कि क्या ये अब 18 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आपके साथ साझा कर दूं। शेड्यूल कास्ट के लिए जो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1994-95 में जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले रिजर्वेशन हुई थी, डीलिमिटेशन हुई थी, जिसमें कुछ सीटें जो हैं उसे बढ़ाया गया था। जिसमें सबसे पहले जम्मू में 32 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 37 कर दिया गया था। 5 सीटें उस समय बढ़ी थी। कश्मीर में उस समय 94-95 में 42 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें 4 सीटों की बढ़ोतरी के साथ 46 सीटें कर दी गई थी। और लद्दाख में 2 सीटें हुआ करती थी, जिनको 4 यानी कि 2 सीटें और बढ़ा दी गई थी। जिसके बाद से लेकर 2002 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन फ्रीज कर दी जब तक सेंटर नहीं करवाएगी, क्योंकि उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और डीलिमिटेशन के लिए उन्होंने फैसला लिया था कि कुछ सालों के लिए फ्रीज कर दी जाए। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी जम्मू एंड कश्मीर में वही जो रूल है, वही कानून जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू कर दिया। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन थी उसकी कुछ सीटें पहले से ही जो जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू संभाग में सारी की सारी सीटें रिजर्व हैं, जिनमें छंब कॉन्स्टिट्यूंसी, दोमाना कॉन्स्टिट्यूंसी, आरसपुरा, सांबा,
हीरानगर, चनैनी और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हैं। पर इसमें यह भी कहा गया था कि हर 2 टर्म के बाद शेड्यूल कास्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रोटेट होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जब डिलिमिटेशन होने जा रही है तो उम्मीद है कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व जो सीट्स थी उन्हें भी बदला जाएगा और पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में एसटी रिजर्वेशन भी की जाएगी। और पीओके की जो 24 सीट हैं उस पर तो वो सीटें तो हैं ही हैं। टोटल मिलाकर सीटें 114 हो जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 24 सीटें अगर मैं पीओके की निकाल दूं तो 90 सीटों पर अब जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तब चुनाव होंगे और उससे पहले 90 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। पर उससे पहले डिलिमिटेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जब भी पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द्वारा लिया जा सकता है कि कब जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे। क्योंकि काफ़ी समय से जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। उससे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं या आम जनता की बात करूं तो उनको कई चीज़ों का जो है वो उनकी प्रॉब्लम भी उनको झेलनी पड़ती है। कई सारे अधिकारी नहीं मानते या फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चुने हुए वो उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में चुनी जाती है। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक सबूत जो है वो यही होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और वो जो नुमाइंदे हैं उन लोगों के वो प्रॉपर जाकर अपनी जो बात है, आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो उनके सुझाव हैं वो असेंबली में रखें और उसके बाद डिस्कशन के बाद कोई फैसले जो हैं उन आम जनता के लिए लिए जाएं। उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दे और उसके बाद पूरी तरह से डिलिमिटेशन होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हों और इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनकर आम जनता की रिप्रेजेंटेशन करना शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।